जो उस दिन रिसेंटली जो APPSC का जो असिस्टेंट इंजीनियर का जो सिविल का एग्ज़ाम हुआ था, उसका जो पेपर जो लीक हुआ है, हम लोग उस मुद्दा को लेके हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज प्रोटेस्ट रैली कर रहे हैं हम लोग। तो बताइए क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है, क्या डिमांड क्या है आप लोगों का? डिमांड देखिए, आज अरुणाचल को सिर्फ नहीं है, सबको पता है, इंटायर कंट्री को पता है कि पेपर लीक हुआ है। तो हम लोग का डिमांड ये रहेगा कि अभी हमारा पुलिस प्रशासन की ओर से, गवर्नमेंट लेवल से इस मुद्दा को लेके अभी तक सीरियस मूड का साथ नहीं आए हैं। उस मुद्दा को कैसे सॉल्व करना, उनको पता है कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन ये पेपर लीक को लेके कैसे जस्टिस मिलना है, कुछ भी डिपार्टमेंट का तरफ से, APCS चेयरमैन का तरफ से या सेक्रेटरी की तरफ से, गवर्नमेंट का तरफ से कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है। उसका खिलाफ इसलिए हम लोग ये है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हम लोग का डिमांड ये है कि अभी पुलिस इंक्वायरी जो है टिक टाक नहीं चल रहा है। 2 लोग को अरेस्ट किया है। मैंने कल भी कहा, मीडिया में ये भी कहा है कि जो अरेस्ट है वो साफ तौर पर ये दिखाई देता है कि ये है पब्लिक का आई वॉश अरेस्ट है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस करप्शन में, इस पेपर लीक में अखिलेश यादव और उनका जो एक स्टूडेंट है, वो सिर्फ पेपर लीक नहीं, ये हम नहीं मान सकते हैं। दोनों से ही सिर्फ पेपर लीक किया, ये हम नहीं मान सकते, क्योंकि दोनों अथॉरिटी नहीं है पेपर को अब कोई किसी को दे देगा, ये दोनों नहीं, क्योंकि APCS ऑफिस से ही पेपर लीक है, ये मेरा मानना है। तो ये है कि इमीडिएट सस्पेंशन ऑफ प्रेजेंट सेक्रेटरी एंड चेयरमैन। उसके बाद में जितना भी पेपर कहाँ से लीक हुआ है, उन मेन कल्प्रिट को पकड़ना, ये मेरा वो है, डिमांड है। आप लोग का सोच बिल्कुल सही है, क्योंकि पर्चा जब लीक हुआ तो बहुत बड़ा मिसमैनेजमेंट हुआ होगा, शायद ऐसा आप लोग एलिगेशन लगा रहा है। लेकिन शुरुआत में जब हम लोगों ने पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन और सेक्रेटरी को बात किया, जिस दिन वो विसिल ब्लोअर चाहे जो भी हो, आई फॉरगेट हिज नेम, उन्होंने जैसे ऐलान किया कि पर्चा लीक हुआ है तो हम लोगों ने इंक्वायरी किया। सेक्रेटरी का कहना था कि एज एन चेयरमैन एज कंस्टिट्यूटेड मीटिंग कंस्टिट्यूट होने का साथ साथ FIR लॉन्च करने को कहा गया। सेक्रेटरी ने FIR लॉन्च किया और आप जैसा भी बता रहे 2 आदमी को अरेस्ट किया। तो हमको लगता है कि आप सेटिस्फाइड नहीं है शायद अभी तक का जो इंक्वायरी और जो अपडेट पुलिस का है। तो आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो अभी एग्जैक्टली क्या डिमांड है आप लोगों का? मनु जी, आप जो बता रहे हैं कि सेक्रेटरी ने FIR किया, ये अपना बचाव के लिए FIR दिया है, ये अपना आप को बचाव के लिए FIR दिया है, ये सबको मालूम है, आपको मालूम है, सभी को मालूम है। ये अपना आप को सिर्फ बचाने के लिए है ही सिर्फ FIR दिया है। मैं पहले भी कहा हूँ कि इमीडिएट सस्पेंशन ऑफ चेयरमैन एंड सेक्रेटरी, उसका जितना भी सबऑर्डिनेट ऑफिस, पेपर जिसने लीक किया उसको सबको अरेस्ट होना है। अगर सेक्रेटरी चेयरमैन जो है पेपर लीक किया, उनको भी अरेस्ट करना है। प्लस मैं इसलिए उन लोग का सस्पेंशन बात कर रहा है कि दोनों को अगर सस्पेंड करेगा, ताकि हमारा जो इंक्वायरी एजेंसी है, SIC लोग जो है फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन कर सके और उस रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में जल्दी से जल्द रखा जाए, ये मेरा मांग है। और उसके बाद में ये भी एक मांग है कि जो पेपर लीक हुआ है वो एग्जाम तो कैंसिलेशन होना ही है, वो मेरा डिमांड है। तो अभी जो है अरेस्ट हुआ है और अरेस्ट होगा क्या? आप लोग क्योंकि पुलिस से भी टच में है, क्या अपडेट क्या है पुलिस के साथ में आप लोगों का जो बातचीत चल रहा है? मैं तो बिल्कुल पजलिंग स्टेज में हूँ, क्योंकि हमारा पुलिस भी ये टिक टाक से अपडेट नहीं ले रहा है। सिर्फ दोनों को अरेस्ट किया, वो इंक्वायरी ख़त्म नहीं होता है। मैंने पुलिस को बार बार मिलके बोलते हैं कि ये जो इंक्वायरी है उसको हम नहीं मानता है, क्योंकि उसमें मेन कल्प्रिट, चलो दोनों से अगर पेपर लीक का पता चला है, लेकिन मेन कल्प्रिट जो अंडर में छुपा हुआ है, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन टीम को अंजार तक पहुंचना चाहिए, कहाँ से लीक हुआ है, किसने ऑफिस से लीक करवाया है, APCS बोर्ड से, ये मेरा मांग है, ये मेरा सवाल है पुलिस से। इमीडिएटली देखिए चेयरमैन साहब, क्योंकि सिचुएशन ऐसा है, सिचुएशन ख़राब होते जा रहा है और ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि काफ़ी लोगों का करियर का बात है, बहुत बर्बाद होता है बच्चों लोगों इतना पढ़ाई करके जब पर्चा लीक हो जाता है। तो आप क्योंकि वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो आप स्टेट गवर्नमेंट को आप इमीडिएटली आप लोग मिलेंगे क्या हाई लेवल इंक्वायरी करने के लिए? क्योंकि आपको अभी हमको लगता है कि यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद कैपिटल पुलिस इन्वेस्टिगेशन। बिल्कुल तो satisfied उसके ऊपर में और भी इन्वेस्टिगेशन का स्कीम्स होता है, प्रोसेस होता है, कमिटी है, SIT है, स्टेट लेवल हाई लेवल कमेटी भी कंस्टिट्यूट कर सकता है। उसके लिए आपने सरकार को क्या कभी मिलने का कोशिश किया है क्या? ना आज मिलेगा क्या आप लोग? आज इस धरना के बाद हम लोग CM ऑफिस जाएंगे, हमारा मेमोरेंडम सौंपेंगे और हम लोग
जो SIC का जो चीफ जो है, चीफ विजिलेंस ऑफिस जो होता है, चीफ सेक्रेटरी होता है, उनको भी हमने FIR लॉन्च किया है, लेकिन उनका तरफ से भी अभी तक इस मुद्दा को लेके कोई जवाब नहीं आया है। पेमा खांडू सरकार बार बार बोलता है कि हम करप्शन को टॉलरेट नहीं करते हैं। बिल्कुल। तो आप अभी हमारा जो सबसे मुखिया है जो अरुणाचल प्रदेश का सरकार का, पेमा खांडू, आप उनको क्या अपील करेंगे? अब मनोज जी आप कुछ कह रहा है, पेमा खांडू का हर मीटिंग में कहता है, उनका कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहता है कि पेमा खांडू गवर्नमेंट जो है पब्लिक वेलफेयर गवर्नमेंट है, जीरो टॉलरेंस पर हो, बिल्कुल टॉलरेंस नहीं करेगा। लेकिन अरुणाचल में हर दिन एक यूनियन जो है करप्शन का लड़ाई लड़ रहा है, और मेरा ये मानना है कि आप करप्शन करता भी है तो ऐसा करप्शन आज जैसे हम मुद्दा को लेके जा रहा है, ऐसा करप्शन बिल्कुल नहीं होना है। मैं तो हमारा मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर से ये कहता हूँ कि क्या है, हमारा ऑफिस ऐसे दिखाई देता है कि हमको ऑफिसर जो है ये एक अपना ऑफिसर का पोस्ट को लेके करप्शन मार्केटिंग करने के लिए बैठा हुआ है, ऐसे लगता है। ये जो आज जो मुद्दा है, ये हमारा स्टूडेंट का लाइफ को जो है, स्टूडेंट का लाइफ बनना था, उनको करोड़ में बिक्री किया जा रहा है, मुझे ऐसे लगता है। तो इसलिए पेमा खांडू से मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर आप सच में करप्शन का जीरो टॉलरेंस का पॉलिसी आप लेके चल रहा है तो आपका इमीडिएटली आपका चेयरमैन और सेक्रेटरी को तुरंत सस्पेंड कीजिए। सस्पेंड करने में, इंक्वायरी करने में यहाँ टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि SIC ऑफिस आपका बगल में ही है, इसके बाद में पुलिस आपका बगल में है, जहाँ से पेपर लीक हुआ उसमें आपका बगल में, एक्शन लेने में अगर चाहे तो एक दिन में भी कर सकता है। इसलिए मैं सरकार से ये मेरा मांग है कि आप जितना भी चेयरमैन से लेके सेक्रेटरी से लेके उसका सबऑर्डिनेट ऑफिसर लोग को, जैसे कि अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, DSO, SO, DA, यहाँ पेपर प्रिंटिंग जहाँ क्वेश्चन पेपर सेट किया होगा, उन सभी को अभी इंक्वायरी का अंडर में दे देना चाहिए। ये मेरा मांग होगा। आप कुछ बताएंगे? आप मनोज जी, मैं तो जो हमारा जो मुद्दा है, हमारा जो सोच है, हमारा इशू चेयरमैन ऑलरेडी बोल चुका है। तो मेरा तरफ से ये एक बात रखना चाहूँगा, जितना भी हमें आज सोशल मीडिया में ट्रोल कर रहा है कि एंटी करप्शन करप्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग इशू बिक्री करता है। देखिए, हम लोग बिक्री करता है नहीं करता है, ये आप लोग पता है कि हम लोग क्या काम करता है। जो अभी इशू जो उतरा है, आपका क्या मांग रहेगा? मांग ये रहेगा, सिचुएशन ऐसा है कि अभी आप लोग डिटेल्स बता के फायदा नहीं, बहुत बड़ा ग्रोस मिस्टेक हुआ है, पर्चा लीक हुआ है, आप लोग अभी क्या डिमांड कर रहे हैं? डिमांड वही है, अभी हमारा जो चेयरमैन जैसे कहा है कि इसमें फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होना है। उसके लिए हमारा जो FEPSC का जो चेयरमैन सेक्रेटरी है और जितना भी बोर्ड मेंबर है, उन्हें सस्पेंड करना है। उसके बाद फ्री स्टाइल में SIC SIT उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। और मैं हमारे जो मुख्यमंत्री है, हमारे जो पेमा खांडू सर है, हमारा CM, उसको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ हमें योगदान दीजिए। आप एज ए हेड ऑफ दी स्टेट ना, आप हमें साथ दीजिए और SIC SIT को भी आप फ्री एंड फेयर करने के लिए आप एकदम फुल प्लेस उसे भी पावर दे दीजिए। थैंक यू सो मच।